नमस्कार, मैं डॉक्टर सरला राजकीय महाविद्यालय दोपलधन में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने कवि बिहारी लाल द्वारा रचित दोहों की व्याख्या को पढ़ा। उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना व्याख्या कार्य 31 दोहे से शुरू कर रहे हैं। कंज नयनी मंजनू किए बैठी ब्योरती बार, कच्छ अंगूरी बिच दीठी दे चितवती नंद कुमार। इन पंक्तियों में एक सखी नायिका की चतुराई का वर्णन अपनी दूसरी सखी से करती हुई कहती है। कंज नयनी कमल के समान नेत्रों वाली नायिका मंजनू किए स्नान किए हुए बैठी हुई ब्योरती बार अपने बालों को सुलझा रही है। कवि एक नायिका की चतुराई का वर्णन करते हुए क्या कहती है वो सखी कि हे सखी, कमल के नेत्रों जैसी नायिका स्नान किए हुए बैठी हुई है और वो अपने बालों को सुलझा रही है। कच्छ अपने केशों के अंगुरी और उंगलियों के बीच में से दीठी दी नजरों को बचाकर दृष्टि को बचाकर चितवती निहार रही है नंद कुमार श्री कृष्ण को, और वो अपने बालों और उंगली के बीच में से अपनी नजरों को बचाकर श्री कृष्ण को निहार रही है, उन्हें देख रही हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि नायिका इतनी चतुर है कि वो प्रत्यक्ष रूप से नायक को न देखकर अपने बाल संवारने के माध्यम से उसे निहार रही है। सोन जूही सी जगमगती अंग अंग जोबन ज्योति, सुरंग कंसुभी कंचुकी दुरंग देह दूती होती। अब इन पंक्तियों में कवि नायिका के शरीर की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं अंग अंग कि नायिका का जो अंग अंग है, जोबन ज्योति, जोबन होता है यौवन, ज्योति चमक, कि नायिका के शरीर का अंग अंग उसके यौवन की जो कांति है वो ऐसे जगमगा रही है, सोन जूही सी जगमगती, वो सोन जूही की तरह चमक रही है। नायिका के अंग अंग यौवन की जो कांति है, नायिका के शरीर के अंग अंग में जो यौवन की चमक है वो ऐसे जगमगा रही है जैसे सोन जूही की फूल जगमगा रहे हों। सुरंग कंसुभी, कंसुभी कि कंसुभी के रंग में रंगी हुई कंचुकी चोली, नायिका की जो चोली है वो लाल रंग की है। कंसुभी के रंग में रंगी हुई नायिका की लाल रंग की चोली देहदूती कि जब नायिका के शरीर की चमक से मिलती है दुरंग होती तो वो दो रंगों की बन जाती है। सुरंग, और उस चमक के कारण नायिका जो है सुरंग और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। कवि कहना चाहता है कि कंसुभी के रंग से रंगी हुई नायिका के लाल रंग की चोली और नायिका के शरीर की चमक, जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो वो दो रंग की हो जाती हैं और उस तरह नायिका जो है और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। निसी अंधियारी नील पटु पहिरी चली पिए गेह। अब निसी होता है रात्रि, अंधियारी होता है अंधेरा। अब कवि कहते हैं निसी अंधियारी कि अंधेरी रात्रि में नायिका जो है नील पटु पहिरी, नीले रंग के वस्त्रों को पहनकर चली पिए गेह, अपने प्रियतम के गेह घर में उससे मिलने जाती है। कवि कहते हैं कि अंधेरी रात्रि में नायिका नीले रंग के वस्त्र पहनकर अपने प्रिय के घर मिलने जाती है। कहो कैसे दुराई, दुराई होता है छिपाना, छिपा नहीं सकते, दुरे कैसे छिपाएं। दीप शिखा सी देह, दीप शिखा दीपक की लो के समान, सी होता है समान, देह होता है शरीर, कि नायिका का शरीर दीपक की लो के समान चमक रहा है। कहो दुराई क्यों डरे कि उसकी उस चमक को
हम छिपाना चाहें तो भी नहीं छिपा सकते। उस नायिका के शरीर की इतनी चमक फैली हुई है दीपक की लौ की भांति कि छिपाने से भी वो चमक छिप नहीं रही है। मकराकृति भोपाल के सोहत कुंडल कान। अब आगे इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि बिहारी लाल जी कहते हैं, मकराकृति की मछली के आकार वाले गोपाल के श्री कृष्ण के सोहत सुशोभित हो रहे हैं, कुंडल कुंडल कान कानों में, कि मछली के आकार वाले कुंडल जो श्री कृष्ण ने अपने कानों में पहने हुए हैं वो अधिक सुंदर लग रहे हैं। धर्यो धारण किया, मनो मानो, हिय घर हृदय रूपी घर रूपक अलंकार है, समरु कामदेव, कि मानो कामदेव ने साक्षात रूप में उस हृदय रूपी घर में प्रवेश कर लिया हो। ड्योढ़ी लसत निशान, ड्योढ़ी होता है मुख्य द्वार दहलीज, और उस घर की दहलीज पर मुख्य द्वार पर लसत निशान उस कामदेव की विजय पताका के निशान दिखाई दे रहे हों, विजय पताका फहरा रही हों। अर्थात कवि कहना चाहता है कि श्री कृष्ण के रूप में मानो कामदेव ने साक्षात वो रूप धारण कर लिया हो और उनके कानों में पहने हुए वो कुंडल कामदेव की विजय पताका के समान सुशोभित हो रहे हैं। लग्यो सुमनु हवे है सुफलो, आतप रोसु निवारी, बारी बारी आपनी सींची सुहृदता वारी। अब इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि जो प्रेम का फल है उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने क्रोध को त्यागना होगा, अपने गुस्से को शांत करना होगा, फल हमें प्राप्त होगा। तो क्या कहते हैं वो, लग्यो लगा लिया है, सुमनु अपने अच्छे मन को, हवे है। कवि कहते हैं कि नायिका ने अपने मन को, अपने अच्छे मन को उस प्रेम में लगा लिया है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में लगा लिया है। सुफलु, और उसका अच्छा जो फल है, प्रेम का जो फल है, वो फल प्राप्त होने तक आतप दुख को, रोसु क्रोध को, निवारी रोकना होगा। नायिका की सखी जो है अपनी नायिका को समझाते हुए क्या कहती हैं कि हे सखी, हे नायिका, कि तुमने अपने मन को उस प्रेम में लगा लिया है, लीन कर लिया है, और अब उस प्रेम के फल को पाने के लिए तुम्हें आतप अपने दुख को, रोसु अपने गुस्से को, निवारी रोकना होगा, उसका निवारण करना होगा। बारी बारी आपनी सींची सुहृदता वारी, सुहृदता वारी यहाँ से हम शुरू करेंगे। सुहृदता कि अच्छे हृदय के, वारी जल, कि अच्छे हृदय रूपी जल से, यानी प्रेम से, भावों से भरे हुए हृदय रूपी जल से बारी बारी आपनी सींची, उस प्रेम के बीज को सींचना होगा। हृदय में जो भाव हैं उन भावों से उस बीज को सींचना होगा जिससे वो फल देगा, और उस जब तक उस पर फल नहीं लग जाते तब तक कवि कहता है कि हमें उसे क्रोध और गुस्से की अग्नि से बचाना होगा। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैननु ही सब बात। अब इन पंक्तियों में नायक नायिका के मध्य जो सांकेतिक वार्तालाप हो रहा है उसका वर्णन करते हुए कवि बिहारी लाल जी कहते हैं, कहत कि नायक जो है पूरी सभा के बीच में जब वो बैठा हुआ है तो इशारे से नायिका को, आंखों के इशारे से ही वो नायिका को कुछ कहता है। नटत, और नायिका उनकी उस बात को नटत मना कर देती है, इनकार कर देती है। रिझत कि नायिका के उस इनकार करने के भाव को देखकर रिझत, नायक उस पर रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। खिजत, और नायक के इस प्रकार के मुग्ध भाव को देखकर खिजत,
नायिका खीज उठती है, चिढ़ जाती है। मिलत कि जब उनकी आंखें फिर से मिलती हैं, खिलत तो वे खिल जाते हैं, प्रसन्नता से भरकर, खुशी में भरकर खिल जाते हैं। लजियात और जब वो प्रसन्नता के भाव नायिका के चेहरे पर दिखाई देते हैं, लजियात तो वो शर्मा जाती है, शर्म महसूस करती है। भरे भोन में करत है नैननु ही सब बात। भरे भोन कि लोगों की उपस्थिति में ही, जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर नैननु ही सब बात, नायक और नायिका जो हैं वो आंखों ही आंखों में सारी बातें कर लेते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बहुनु हंसे देन कहे नटी जाई। अब आगे कवि बिहारी लाल जी नायक और नायिका के बीच में हुए वार्तालाप का चित्रण करते हुए कहते हैं, बतरस लालच लाल के, बतरस की बातों के लालच में, नायक से बात करने के लालच में, मुरली धरी लुकाई, नायिका उनकी मुरली को, बांसुरी को छिपा देती हैं। नायक श्री कृष्ण हैं, नायिका राधा। कि राधा रूपी नायिका श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को छुपा देती हैं। सोह करे, और जब वो श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि बांसुरी कहाँ है, सोह करे तो वो कसम खाती हैं, कसम खाकर वो इनकार कर देती हैं। बोहनू हंसे, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी बोहों से हंसती भी रहती हैं। देन कहे, जब श्री कृष्ण बांसुरी को देने के लिए कहते हैं, नटी जाए तो वो मना कर देती है, बांसुरी को लौटाने से इनकार कर देती हैं। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबू तेरो हियो, मेरी हिये की बात। अब कागद पर लिखत न बनत, नायिका जो है, नायिका के मन में जो है विरह के कारण जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन भावों को नायिका कहती है कि मैं कागज पर भी लिख नहीं पा रही हूँ। कागज पर लिखत न बनत, कि उन विरह के भावों को मुझसे कागज पर भी लिखते नहीं बन रहा है, मैं असमर्थ हो रही हूँ उन भावों को लिखने में। कहत संदेशु लजात, और यदि मैं उन विरह के भावों को किसी से कहती हूँ, मौखिक रूप से कहती हूँ, लजात तो मुझे शर्म आती है, शर्म महसूस होती है। कहिए सबू तेरो हियो, मेरी हिये की बात। तो इस प्रकार नायिका जो है वो सोचती है कि कहिए, कह देंगे, सबू सब कुछ, तेरो हियो तुम्हारा हृदय ही, मेरे हिये की बात, मेरे मन की बात को भी। यानी वो कहती हैं कि मेरे हृदय में तुम्हारे विरह के कारण जो दुख है, वो दुख आपके हृदय में भी होगा, इसीलिए आपका हृदय मेरे हृदय की सारी बातों को अपने आप ही समझ जाएगा। सोवत जागत सुपन बस, रस रिस चैन कुचैन। अब विरहिणी नायिका कहती हैं, सोवत कि उसे सोते हुए भी, जागत जागते हुए भी, सुपन बस और सपने में भी आपकी ही याद आती हैं। नायिका कहती हैं कि मुझे सोते हुए भी, जागते हुए भी, और यहाँ तक कि सपने में भी हे श्री कृष्ण आपकी ही यादें आती हैं। रस, उन यादों से कभी मुझे रस, प्रेम, आनंद मिलता है। रिस, कभी कभी मुझे उनसे क्रोध आता है, रिस होता है गुस्सा, क्रोध आता है। चैन, कभी कभी वो यादें मुझे बड़ा चैन प्रदान करती है, मतलब उसमें उसे कवि नायिका को बड़ा आनंद मिलता है, चैन मिलता है, आराम मिलता है। कुचैन, और कभी कभी वही यादें नायिका को कुचैन, व्याकुल कर देती हैं, बेचैन कर देती हैं। सुरती श्याम घन की, सूरती बिसरे हु बिसरे ने। सुरती होता है स्मृति। अब वो कहते हैं कि सुरती श्याम घन की, श्री कृष्ण कि श्री कृष्ण की जो यादें हैं, बिसरे हु बिसरे ने, कि अगर मैं उन यादों को भुलाना भी चाहूँ तो भी उनको भूल नहीं पाती। कहने का मतलब है कि नायिका जो है श्री कृष्ण की यादों में खोई हुई है, कभी उसे दुख होता है तो कभी उसे
आनंद प्राप्त होता है, अगर वो चाहे तो भी अपने प्रिय को भूल नहीं पा रही है। नेहू ने नैननु को कछु उपजी बड़ी बलाई। अब नायिका अपनी दशा को, अपनी पीड़ा को अपनी सखी के साथ बांटती हुई कहती है, नेहू प्रेम, नै नहीं, नैननु आँखों में। वो कहती है कि मेरी इन आँखों में केवल प्रेम ही नहीं है, केवल प्रेम की भाव ही इसमें समाये हुए नहीं हैं, कुछ उपजी बड़ी बलाई। बला होती है बलाई, यानी कोई विपत्ति, मुसीबत, कि लगता है इन आँखों में कुछ मुसीबत, कोई बड़ी ही मुसीबत इनमें आ गई है। नीर भरे नित्य प्रति रहे, कि मेरी इन आँखों में नित्य प्रति हमेशा नीर भरा रहता है, ये जल से भरी हुई रहती हैं। तऊ ने प्यास बुझाई, जल से भरी होने के कारण भी फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती, अर्थात जल से भरी होने के बावजूद भी ये अतृप्त ही रहती हैं। लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सरसई बरसई नीर हो, झर हो मिटे न झार। अब इन पंक्तियों में विरहिणी जो नायिका है अपनी मन की दशा को अपने प्रियतम, अपने प्रेमी से संबोधित करते हुए क्या कहती है, लाल हे प्रियतम, हे प्रिय, तुम्हारे विरह की अग्नि, कि तुम्हारे वियोग की जो अग्नि है अनूप, अद्भुत है, अपार, असीम है। तुम्हारे वियोग से उत्पन्न अग्नि अद्भुत है, असीम है। सरसई बरसई नीर हो, सरसई का अर्थ होता है बढ़ना, बरसई बरसना, नीर हो, कि वो अग्नि जब मेरे आँखों से बहने वाले आंसुओं से सरसई और भी अधिक बढ़ जाती है। झर हो मिटे न झार, झार का अर्थ होता तप। सरसे बरसे नीर हो, कि वो विरह की अग्नि मेरी आँखों से बहने वाले आंसुओं से और भी अधिक बढ़ जाती है। झर हो, आँखों से झरने वाले आंसू, मिटे न झार, झार होता है तप, जो विरहग्नि का तप है। झर हो मिटे न झार, की आँखों से बहने वाले आंसुओं से भी वो विरह अग्नि का जो ताप है, विरह अग्नि का जो दुख है वो समाप्त नहीं होता, अर्थात वो और भी तीव्र ही होता जाता है। तो आज के इस व्याख्या कार्य में हम इतने ही दोहे पढ़ेंगे। अगला व्याख्या कार्य अगले लेक्चर में। धन्यवाद।